प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी ने सरकार की बागडोर संभाली है। एक तो विकास कार्यों में वृद्धि हुई, रुके हुए विकास कार्यों ने गति पकड़ी और जहाँ जहाँ भी कोई कोताही रह गई थी उसकी पूर्ति हुई। अगर आप कठुआ ज़िले का ही उल्लेख करें तो यहाँ पर आप जब लखनपुर से शुरू होते हैं तो कीडिया गंडियाल का पुल है। मात्र 2 या 3 पंचायतों के लिए ये सवाल आएगा आने वाले समय के पिछली सरकारों ने इसकी चिंता क्यों नहीं की, क्योंकि उन्हें लगता था कि 2-3 हज़ार आबादी के वोट का कितना लाभ होगा कितना नहीं होगा और 160 करोड़ का पुल बनाने की क्या आवश्यकता। हमने उसकी भरपाई की और इसकी अनेकों मिसालें हैं इस कॉन्स्टिट्यूंसी में। मछेल की यात्रा, आस्था की यात्रा है हमारी इसी कॉन्स्टिट्यूंसी में, जहाँ ना बिजली थी ना मोबाइल टावर थे ना शौचालय थे। आज शौचालय भी है, मोबाइल टावर भी है और 1000 मेगावाट का सोलर प्लांट है। अगर आप कठुआ में बात करें तो लगभग 200 पुल, अटल सेतु, जुठाना, आज एक नई सड़क का काम प्रारंभ हुआ है। सीमावर्ती क्षेत्र को पूरी तरह से यातायात के साथ जोड़ दिया गया सड़क के माध्यम से। केंद्रीय विद्यालय, कठुआ में मेडिकल कॉलेज केंद्रीय राशि से, कठुआ में इंजीनियरिंग कॉलेज रूसा की स्कीम के तहत। और पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में देखें तो मात्र एक ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी उधमपुर, कठुआ, डोडा पूरे देश में जहां एक नहीं 3 मेडिकल कॉलेज केंद्रीय राशि से मंजूर करवाए गए और एक नई संस्कृति यहाँ स्थापित करने का प्रयास किया गया है मोदी जी के नेतृत्व में कि जहाँ जिस चीज़ की कोताही है, कमी है, उसको पूरा करना है। ये नहीं पूछना है कि वोट किसको दिया किसको नहीं दिया, अगली बार हमको देंगे नहीं देंगे, वो जनता के विवेक पर छोड़ा जाए। ये एक ऐसी सरकार है, एक ऐसी पार्टी है जो अगली इलेक्शन पर नज़र रख के काम नहीं करती, अगली पीढ़ी पर नज़र रख करके काम करती है। और इस तरह से मुझे इस बात का भी संतोष है कि ज़िला परिषदों का भी गठन मोदी जी के आने के बाद हुआ और इस प्रकार हमारी एक 3 टियर कड़ी बन चुकी है और एक बड़े समन्वय के साथ विकास की ये यात्रा उधमपुर में बड़ी तीव्र गति से चल रही है। और मुझे लगता है कि आने वाले समय में हम यहाँ पर एक और भी हमने योजनाएं रखी हैं। उदाहरण के तौर पर टाटा कैंसर अस्पताल बम्बई का एक संस्थान यहाँ पर भी स्थापित किया जाएगा, क्योंकि ये सीमावर्ती ज़िला है, जम्मू कश्मीर से भी लगता है, हिमाचल से भी लगता है, पंजाब से भी लगता है, तो तीनों प्रदेशों का उससे लाभ रहेगा। छतरगला टनल का काम बहुत सालों से रुका था, बहुत कठिनाई से इसकी मंजूरी हुई थी। लखनपुर से शुरू होकर बसोली बन्नी से होता हुआ उस छतरगला के पहाड़ को लांघता हुआ 4000 किलोमीटर 4000 करोड़ रुपए का वो सुरंग बनेगी और वो डोडा भद्रवा तक पहुंचेगी। उससे रोज़गार भी होगा, व्यापार भी होगा और डोडा से लेकर के पठानकोट लखनपुर का फासला मात्र 3-4 घंटे में तय हो जाएगा और डलहौजी तक का 4-4.5 घंटे में। DND इसको भी कहलाएंगे। आपने ठीक कहा कि इस बार जितना पर्यटकों का संख्या रही, कई वर्षों में ऐसी नहीं रही है, कीर्तिमान बना है। लेकिन मोदी जी ने जिस प्रकार से कोविड को लेकर के एक योजनाबद्ध तरीके के साथ देश को संभाला था, उसका उदाहरण आज विश्व भर में दिया जाता है। अभी अगले ही दिन हमारे पास डेनमार्क के प्रधानमंत्री थे, आते ही उन्होंने पहली बात ये कही कि साहब हमारा देश तो 1 करोड़ से भी कम जनसंख्या का, लेकिन आपने क्या कमाल कर दिखाया। तो और इस बार भी जैसे ही इस प्रकार की सूचना आई, मोदी जी ने पहले दिन से ही बैठकों का क्रम शुरू कर दिया और जनता से जब वो मोदी जी आह्वान करते हैं तो इतनी विश्वसनीयता है उनकी कि जनता उनकी बात सुनती भी है। भारत में सबसे पहला DNA वैक्सीन यहाँ पर इजाद हुआ। मुझे ये भी कहते हुए खुशी है कि वो मेरा ही विभाग है, बायोटेक्नोलॉजी का। और ये नेज़ल वैक्सीन जिसकी आज आपने खबर पढ़ी है समाचार पत्रों में, ये भी हमारे बायोटेक्नोलॉजी विभाग ने, हमारा फरीदाबाद में एक इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर इसके ट्रायल किए गए थे। यानी अब भारत अग्रिम श्रेणी में पहुँच गया है। माता की जय! भारत माता की जय! डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी जिंदाबाद, नरेंद्र भाई मोदी जिंदाबाद। टेक वन अब आपके WhatsApp पर। WhatsApp करिए hi 9728253663 पर।